जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर परमेश्वर के वचन को सच्चाई से सिखाया जाता है। ना तो इसमें किसी इंसान का ज्ञान होता है, ना किसी मंडली की मान्यताएं होती है। और आज मैं जो सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, वैसे मैंने काफ़ी देर कर दी ये सब्जेक्ट लेकर आने में। वैसे वे सब्जेक्ट मैं कई बार कई मैसेज में थोड़ा बहुत तो समझा चुका हूँ, लेकिन आज उसको पूरा डिटेल में पवित्र आत्मा की सहायता से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करना, दूसरे लोगों को भी ये बात बताना, और ना पसंद आए तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप डिसलाइक कर देना उसको, और किसी को शेयर भी मत करना अगर आपको पसंद ना आए तो। लेकिन आधा वीडियो देखकर कुछ भी मत करना, या थोड़ा वीडियो देखकर भी कुछ मत करना। ना थोड़ा देखकर लाइक करना, ना थोड़ा देखकर किसी को शेयर करना। पूरा देखने के बाद ही लाइक, डिसलाइक या शेयर करना, या कोई भी कमेंट करना। लेकिन पूरा देखने के बाद, ये मेरी शर्त इसलिए है कि हो सकता है कि आप सुनते सुनते बीच में आपको कोई सवाल हो जाए और आपको ऐसा लगे कि कुछ गलत है। हो सकता है उसका उत्तर आपको मिलने वाला हो इसी स्टडी के अंदर, लेकिन आप पहले ही कुछ ऐसा सोचकर उसको बंद कर दो। तो ऐसा मत करना, पूरा देखना, और उसके बाद भी अगर कोई सवाल होते हैं तो आप मुझे बता सकते हो, और परमेश्वर की आत्मा से हम उसका जवाब भी देखेंगे। और आज का सब्जेक्ट है बपतिस्मा। वैसे गुजराती लैंग्वेज में ये वीडियो मैं रख चुका हूँ काफ़ी वक्त पहले, लेकिन हिंदी में आज पहली बार मैं रख रहा हूँ। बाइबल में कई बार बपतिस्मा का जिक्र किया गया है, लेकिन होता यह है कि आज अलग अलग तरीके का बपतिस्मा हमको दिखाई देता है। कुंड में डुबोया जाता है, नदी में डुबोया जाता है, तालाब में भी डुबोया जाता है, फिर छींटे मार दिए जाते, और साल्वेशन आर्मी चर्च वो लोग तो बपतिस्मा को मानते ही नहीं। फिर कई लोग ऐसा बोलते हैं कि बपतिस्मा हमारे विश्वास की एक बाहरी निशान है, ये सिर्फ दिखावे के लिए है, जबकि परमेश्वर दिखावे से नफरत करते हैं। लेकिन फिर भी कई लोगों का मानना ऐसा है। फिर बपतिस्मा को लेकर कई सवाल भी है। कई लोगों का मानना ऐसा भी है कि बपतिस्मा ले लिया मतलब अब स्वर्ग पक्का, अब हम स्वर्ग में ही जाएंगे। ये बातें भी गलत है। तो ये सारी बातों का राज और बाइबल से जो सच्चाई है वो इस स्टडी में आपको मिलने वाली है, और इसलिए अंत तक बने रहना, क्योंकि जैसी जैसी मंडली है वैसे वैसे बपतिस्मा हो चुका है। कई जगह पर छोटे छोटे बच्चों को भी सर में कुछ छींटे मारकर उसका बपतिस्मा हो रहा है। कई जगह पर जो टीन एज होते हैं, मतलब 13 से लेकर 19 तक, उनको कई बार कुंड में घुटनों के बल बिठाया जाता है। उस तरह से किसी का बपतिस्मा दिया जाता है। तो कई मंडली में तो उनका अपना एक झंडा है, उस झंडे के नीचे से लोगों को निकाल दिया जाता है। कई लोग तो इसलिए बपतिस्मा देते हैं कि आप हमारी मंडली में आए हो, और इसलिए हमारी मंडली के सदस्य बनने के लिए आपको बपतिस्मा लेना ही पड़ेगा। चाहे आप
पहले कितनी भी बार ले चुके हो, लेकिन मैं बाइबल से एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। और वचन है, हम पढ़ते हैं बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और उसका 18 वचन। वहाँ पर परमेश्वर एक सवाल किया था प्रभु यीशु ने कि मैं कौन हूँ, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो 6 लोगों ने उत्तर दिया कि कोई यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला समझता है आपको, कोई यशायाह, कोई यिर्मयाह समझता है, कोई तो ये समझता है कि जो भविष्यवक्ता लोग मर गए उनमें से कोई एक जिंदा होकर आया। यीशु मसीह ने बोला छोड़ो, आप लोग क्या कहते हो, आप लोग मुझे बताओ। और उस वक्त सबसे पहले पतरस ने उत्तर दिया। पतरस ने उत्तर दिया कि प्रभु आप जीवित परमेश्वर के बेटे हो और संसार में आने वाले जो है वो आप ही हो। ये उत्तर सुनकर प्रभु से उसके ऊपर बहुत खुश हो गए और प्रभु से उस पतरस से फिर ये बात कही, मत्ती 16 का 18, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर, क्योंकि पतरस का नाम परमेश्वर ने कैफा रखा था जिसका मतलब होता है पत्थर, इस पत्थर पर मतलब पतरस के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, ऐसा प्रभु उसने कहा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। प्रभु उसने ऐसा कहा कि तू पत्थर है पतरस और तेरे ऊपर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु की जो कलीसिया है वो एक ही है। प्रभु यीशु ने किसी को भी कलीसिया बनाने का अधिकार नहीं दिया। उन्होंने ऐसा बोला मेरी कलीसिया मैं बनाऊंगा, और वो भी पतरस पर। तो सच्ची और एक ही कलीसिया वही है जो पतरस के ऊपर आज से तकरीबन 2000 साल पहले 50वें दिन जब पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए उतारे गए, उस वक्त 120 लोगों से जरे शुरू हुई, फिर उसमें 3000 मिल गए, फिर उनकी गिनती 5000 हो गई, फिर वो गिनती जो है वो बढ़ती ही गई। तो इस तरह से जो परमेश्वर की कलीसिया है वो सिर्फ एक ही है। अभी सोचो कि अगर एक मंडली है, एक ही वचन है, एक ही परमेश्वर है, एक ही पवित्र आत्मा है, तो फिर बपतिस्मा भी एक ही होना चाहिए, और पवित्र आत्मा एक है तो वचन की समझ भी एक ही होनी चाहिए। कई लोग ऐसा मानते हैं कि पवित्र आत्मा अलग अलग लोगों को अलग अलग समझ देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। फिर उनका भरोसा हम कैसे करेंगे कि जो किसी को ये सिखाए किसी को वो सिखाए। तो पवित्र आत्मा सभी जगह पर लोगों को एक ही बात वो सिखाते हैं। और फिर एक वचन में पढ़ता हूँ जो है प्रेरितों के काम में, प्रेरितों का काम उसका 4था अध्याय, नए नियम में प्रेरितों के काम 4 और उसका 32, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे। बहुत ध्यान समझना, जो सही में और सच्चे विश्वासी है वो सिर्फ एक मन के हैं और एक विश्वास के हैं। उनके पास एक ही समझ रहती है। उनके पास 2 तरह की समझ जो है वो नहीं रहती। तो जो परमेश्वर के लोग हैं और जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं वो सारे लोग बाइबल में लिखने के अनुसार एक मन के हैं और एक विश्वास के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ
कि सभी जगह पर एक मन होना चाहिए और सभी विश्वासी एक विश्वास में ही होना चाहिए। अगर आप भी अलग अलग मानते हो तो सबसे बड़ी बात तो पहले यही है कि आप विश्वासी हो भी या नहीं। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही खड़ा होता है, क्योंकि विश्वास करने वाले सारे एक ही मानने वाले होने चाहिए। अब ये जो बपतिस्मा है उसका अर्थ क्या होता है? बपतिस्मा का अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है? अभी बपतिस्मा एक ऐसा शब्द है जिसका बाइबल में कहीं पर अनुवाद नहीं किया गया, क्योंकि नया नियम लिखा गया यूनानी लैंग्वेज में, और यूनानी लैंग्वेज में बपतिस्मा के लिए जो शब्द है वो है बैप्टाइजो, BAPTIZO, बैप्टाइजो, जिसका मतलब होता है में डूबना। पानी का बपतिस्मा तो पानी में डूबना, बैप्टाइजो मतलब में डूबना। अब ये जो बैप्टाइजो जो शब्द था तो इसका अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग शब्द बन गए। जैसे इंग्लिश वालों ने बोल दिया बैप्टिज्म, तो हिंदी वालों ने बपतिस्मा, इस तरह से शब्द बना दिए, लेकिन उसका अनुवाद नहीं किया गया। अनुवाद करते तो ऐसा होता में डूबना, लेकिन बपतिस्मा का मतलब होता है में डूबना। और बपतिस्मा जो शब्द है वो यूनानी लैंग्वेज से आया हुआ है, जो ओरिजिनल शब्द है वो है बैप्टाइजो। अब बाइबल में कैसा बपतिस्मा है? मंडलियों की बात नहीं करते हम, लेकिन बाइबल में कैसा बपतिस्मा है? बाइबल में सबसे पहले मूसा का बपतिस्मा चलता था। उसको यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने कैंसिल कर दिया और उन्होंने अपना बपतिस्मा शुरू कर दिया। जब प्रभु यीशु आए और जब स्वर्ग में जा रहे थे तो उन्होंने यूहन्ना वाला भी कैंसिल कर दिया और उन्होंने अपना अलग से शुरू कर दिया। अभी मूसा का बपतिस्मा लोग इसलिए लेते थे कि वो लोग मूसा के चेले बनना चाहते थे। चलो ये वचन हम बाइबल से ही देख लेते, और बाइबल में हम देखते हैं नए नियम में पहला कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय और हम पढ़ते हैं पहले वचन से। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। पहला कुरिन्थी 10:1 और 2। यहाँ पर जो सही शब्द लिखा है वो ऐसा है, मूसा के चेले बनने के लिए उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया। जो कोई मूसा का बपतिस्मा लेता था वो मूसा का चेला गिना जाता था। उसके बाद इसलिए मूसा के चेले बने जाते थे, इसलिए वो मूसा का बपतिस्मा था। उसके बाद दूसरा बपतिस्मा यूहन्ना ने शुरू कर दिया। तो यूहन्ना ने शुरू किया, इसलिए उसे यूहन्ना का बपतिस्मा कहा गया। और हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम और उसका 19वां अध्याय, और यहाँ पर वचन लिखा है, उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। कुछ चेले थे, उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था। तो यूहन्ना का बपतिस्मा भी था क्योंकि वो यूहन्ना ने शुरू किया था। फिर तीसरा बपतिस्मा आया,
जो फुल एंड फाइनल, और वो प्रभु यीशु ने शुरू किया है। इसलिए उसे प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा कहा गया। प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि एंड टाइम मिनिस्ट्री वाले जो विलियम ब्रेनहम्स के पीछे चलते हैं, जो उनको आखिरी भविष्यवक्ता मानते हैं, वो लोग ऐसा कहते हैं कि बपतिस्मा सिर्फ यीशु के नाम से लेना चाहिए, क्योंकि नए नियम में कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि किसी ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया। लोगों ने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। तो यीशु के नाम का बपतिस्मा मतलब प्रभु यीशु ने शुरू किया, इसलिए यीशु के नाम का बपतिस्मा। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से नहीं देते थे, वो वही नाम से देते थे, लेकिन यीशु के नाम का बपतिस्मा मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तो वो लोग कुछ गलत शिक्षा में लेकर जा रहे, इसलिए मैंने ये बात बीच में आपको बता दी। तो प्रभु यीशु ने अपना बपतिस्मा जो है वो शुरू किया, इसलिए वो प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा कहा गया। क्योंकि हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय नए नियम में और उसका 38 वचन 38, और यहाँ पर ऐसा लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो पहले मूसा का, फिर यूहन्ना का, फिर प्रभु यीशु का बपतिस्मा जो है वो शुरू हुआ। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पुराने नियम तक सीमित थी, या तो प्रभु यीशु के आने तक सीमित थी। उसके बाद कई बातें जो थी वो निकाल दी गई थी, क्योंकि एक वचन में पढ़ता हूँ जो है कुलुस्सी में, उसका 2 अध्याय और उसका 14 वचन, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया। पुराने नियम की बहुत सारी ऐसी विधियाँ थी जो परमेश्वर की ओर से ही आई थी, लेकिन वो कुछ वक्त तक थी, प्रभु यीशु के आने तक, और प्रभु यीशु ने उन सबको निकाल दिया। उसी तरह से जो मूसा का बपतिस्मा था वो यूहन्ना तक सीमित था, और यूहन्ना का जो बपतिस्मा था वो प्रभु यीशु तक सीमित था, और अभी आखिर में वही प्रभु यीशु वाला बपतिस्मा जो है वो फुल एंड फाइनल है, और ये बपतिस्मा जो है वो आज भी चल रहा है। जिस तरह से प्रभु यीशु ने कहा, हम पढ़ते मत्ती उसका 28 अध्याय और उसका 19 वचन, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो प्रभु यीशु ने ये बपतिस्मा जो है वो शुरू किया, और प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लिया जाता हुआ बपतिस्मा। अब सवाल ये है कि बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? ये कई लोग ऐसा सिखाते, बस विश्वास करो, फिर बपतिस्मा लेने की कोई ज़रूरत नहीं। कई लोग ये सिखाते कि पवित्र आत्मा पालो, फिर बपतिस्मा की ज़रूरत नहीं। जब पतरस कुरनेलियुस के पास गए थे, वो वहाँ पर वचन दे रहे थे, तभी वो लोग तो पवित्र आत्मा से भर गए थे। तो अभी पतरस ने बोला कि जब ये पवित्र आत्मा से भर गए तो अभी इनको पानी की कौन मना कर सकता है, इनको बपतिस्मा भी दे दो। और तब उन्हें बपतिस्मा भी दिया गया।
तो पवित्र आत्मा मिल जाने से ऐसा नहीं है कि अभी आप बपतिस्मा नहीं लोगे तो चलेगा। सिर्फ विश्वास करोगे इसका मतलब ये नहीं है कि आप बपतिस्मा नहीं लोगे तो नहीं चलेगा। बिना बपतिस्मा कोई भी इंसान स्वर्ग नहीं जा सकता। आगे इसका भी उत्तर मिलेगा, इसलिए अंत तक वीडियो में बने रहो। बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? बपतिस्मा लेना तो जरूरी है, लेकिन क्यों, इसे समझने की जरूरत है। समझो किसी इंसान ने मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद वो बहुत पछताया खून देखकर, या फिर उसको तड़पता हुआ देखकर, या तो जो भी हो, वो बहुत पछताया, मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया। अभी वो इतना पछता रहा है कि उसने तय कर दिया कि बस अब तो मैं मर्डर कभी ना करूं, अब मैं कभी नहीं करूंगा। अभी सोचो, उसने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, उसने संगति में जाना शुरू कर दिया, उसने ठान लिया कि आज के बाद मैं कभी भी मर्डर नहीं करूंगा। लेकिन सवाल ये है, उसने तो अपनी राह सुधार ली, लेकिन उससे जो मर्डर हो गया उसका क्या? क्या कानून उसको सजा नहीं देगा? अगर ये पछताया है तो क्या कानून अभी उसको छोड़ देगा कि हाँ तू तो पछता चुका है, अभी तुझे क्या सजा दे, तुझे सजा देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इंसान गुनाह करने के बाद वो कोर्ट में जाकर अपने जूते निकाल कर अपने मुंह पर मारे, अपने सर पर मारे, जैसा मैंने अपने आप को सजा दे दी, अब मैं जा रहा हूं, तो क्या उसको जाने देंगे? अगर जो दोषी इंसान है जिसको कटरे में खड़ा कर दिया गया है, अगर वो रोता है, अगर वो 10-15 लाख रुपए जमा करवाता है, तो क्या कानून उसको छोड़ देगा? चाहे आप कितना भी रास्ता सुधार लो, फिर कुछ भी ना करो, लेकिन जो गलती हो गई है उसकी सजा मिलेगी ही मिलेगी। उसी तरह से जिस वक्त आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, आपको पता चल गया कि मुझे किस तरह से जीवन जीना है, मुझे किस तरह से नए जीवन में चलना है, आपने नए जीवन में चलना शुरू कर दिया। लेकिन उससे पहले जो गुनाह कर चुके, तो उसका तो दंड मिलेगा ना। जो भी आपने परमेश्वर के विरोध में किया है उसका क्या? उसका तो परमेश्वर दंड देंगे ही देंगे, क्योंकि प्रेरितों के काम में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 38, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। बपतिस्मा पापों की क्षमा के लिए है। तो आज से आप पाप नहीं करने वाले, लेकिन उससे पहले जो हो गए उसका क्या? तो फिर उसमें आपको छुटकारा चाहिए ना। तो बपतिस्मा वो चीज है कि जो लेने से आपके पुराने सारे पाप जो है वो धो दिए जाते हैं, वो साफ किए जाते हैं, परमेश्वर उसे माफ कर देते हैं। अगर किसी इंसान को क्षमा नहीं मिली तो कभी भी नर्क से नहीं बच सकता। पुनरुत्थान जब प्रभु यीशु आएंगे तो पुनरुत्थान तो होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाते हैं, हम पढ़ते हैं रोमिया उसका 6 अध्याय और उसका 4 और 5 वचन,
सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। अगर बपतिस्मा पाने से हम उनके साथ गाड़े गए, प्रभु यीशु के साथ गाड़े गए बपतिस्मा पाने से, बपतिस्मा का एक मतलब ये होता है कि प्रभु यीशु के साथ दफन हो जाना। तो बोले जिस तरह से प्रभु से जिलाए गए हम भी जिलाए जाएंगे, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए, मतलब जिस तरह से प्रभु यीशु मर गए तो बपतिस्मा लेकर हम भी मृत्यु पाते हैं और प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाते हैं उनकी समानता में, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट पाएंगे। अगर हम बपतिस्मा पाकर प्रभु यीशु की मौत की समानता में आ गए, तो जिस तरह से वो उठे हमारा भी उठना वो पक्का है, क्योंकि जिस वक्त प्रभु यीशु की तुरही बजेगी सारे लोग उठाए जाएंगे। लेकिन क्या सारे स्वर्ग के लिए? नहीं। अगर स्वर्ग के लिए उठना है तो उसके लिए 100% बपतिस्मा जरूरी 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 और जरूरी है ही, क्योंकि बपतिस्मा और प्रभु यीशु की मौत की समानता दर्शाता है कि हम भी प्रभु यीशु के साथ गाड़े गए, और गाड़े गए तो ही हम उठाए जाएंगे ना। आप गाड़े ही नहीं गए तो उठाए कैसे जाएंगे? फिर आपका उठना तो है ही। और जिस तरह से प्रभु यीशु उठाए गए उस तरह से आपको उठना है, तो जिस तरह से प्रभु यीशु गाड़े गए उस तरह से आपको भी गाड़ा जाना चाहिए, और गाड़ा जाना मतलब बपतिस्मा लेना जरूरी है। ना समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो पोस्ट कर सुन लेना, और रोमिया 6 और 4 और 5 एक बार फिर से पढ़ लेना। तो अगर आज से आप अपना जीवन सुधार लेते हो, लेकिन अगर आपको पुराने पापों की क्षमा नहीं मिली, तो फिर आप स्वर्ग कैसे जाओगे? तो इसलिए पुराने पापों की क्षमा के लिए आपको बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि बपतिस्मा पापों की क्षमा के लिए है। और बपतिस्मा लेना प्रभु यीशु की मौत की समानता में आना, और अगर हम उनकी मौत की समानता में आए तो उनके जी उठने की समानता में भी हम आ जाएंगे, ये बात पक्की है। अब एक सवाल और, बपतिस्मा कौन ले सकता है? और इसको ध्यान से समझ तक, कोई भी ऐरा गैरा उठकर बपतिस्मा नहीं ले सकता। एक वचन सुनकर कोई बपतिस्मा नहीं ले सकता, ढेर सारे वचन सुनकर भी कोई बपतिस्मा नहीं ले सकता। 1 साल 2 साल 20 साल तक चर्च में जाने के बाद भी हो सकता है वो बपतिस्मा लेने के लिए योग्य ना हो, और हो सकता है 2 ही बार संगति में आकर भी वो बपतिस्मा के लिए योग्य हो सकता है। तो बपतिस्मा ऐसे वैसे नहीं दिया जाता, मंडली का सदस्य बनने के लिए नहीं दिया जा सकता। इंसान पुराना हो गया, चलो इसको बपतिस्मा दे दो, इसलिए बपतिस्मा नहीं हो सकता। बपतिस्मा ऐसे नहीं लिया जा सकता। तो बपतिस्मा कौन ले सकता है? जब पतरस ने पहली बार पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार किया और तब लोगों ने विश्वास किया, और विश्वास किया तो वो लोग आकर पतरस से पूछने लगे कि पतरस हम क्या करें? और मैं पढ़ता हूँ आपके लिए प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 37 और 38 वचन। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें? अभी देखो सभी लोग पूछने लगे कि हम क्या करें। तो पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अभी यहाँ पर समझने वाली बात है, चोर चोरी करता रहता है, उससे कोई अफसोस नहीं होता। झूठ बोलने वाले झूठ बोलते हैं, उन्हें कोई अफसोस नहीं होता, लेकिन खुश होते, आनंदित होते। और ऐसे लोग कभी भी पश्चाताप नहीं कर सकते। जब प्रभु यीशु को
लोगों ने मरवा दिया। लोग जोरों जोरों से चिल्ला रहे थे, इनको मार दो, इसको मार दो। और वो लोग ऐसा समझ रहे थे कि हम जो कुछ कर रहे सही कर रहे, क्योंकि उनका मानना ऐसा था कि यीशु एक झूठा भविष्यवक्ता है, इसको खत्म ही कर दो। और यीशु मसीह को खत्म करने के बाद ये लोग ऐसा समझ रहे थे कि हमने हमारे लोगों के बीच में से एक झूठे भविष्यवक्ता को खत्म कर दिया और हमने अच्छाई किया। और ये वचन, ये भविष्यवाणी प्रभु ने की भी थी। हम पढ़ते हैं नए नियम में मरकुस यूहन्ना उसका 16 अध्याय और उसका 2 वचन। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। अभी प्रभु से ने बात कही थी कि जब लोग मार डाले और ये समझेंगे कि हम तो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, तो उस वक्त 50वें दिन का पर्व चल रहा था और जो लोगों ने प्रभु को मार दिया था वो सब लोग तो आनंद कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे, पर्व मना रहे थे, अपना जो त्योहार है वो मना रहे थे और सभी लोग खुश थे, आनंदित थे। किसी को ये नहीं पता था कि हमने प्रभु को मारकर कोई गुनाह कर दिया या कोई गलती कर दी। और देखो प्रभु ने भी क्रूस के ऊपर से यही बात दोहराई थी जो लिखी है लूका उसका 23वां अध्याय। हम पढ़ते हैं लूका उसका 23वां अध्याय और उसका 34 वचन। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। जो लोग प्रभु यीशु को मार रहे थे, क्या उनको पता नहीं था हम यीशु को मार रहे? क्या उनको ये नहीं मालूम था कि हम कोड़े मरवा रहे? क्या उनको ये नहीं मालूम था कि हम क्रूस के ऊपर इसको खत्म कर रहे? ये सारी जानकारी तो थी, उनको ये जानकारी नहीं थी कि हम हमारे मसीहा को मरवा रहे, हम हमारे मुक्तिदाता को मरवा रहे, हम हमारे गॉड को मरवा दे रहे। ये बात उनको पता नहीं थी। और पतरस ने 50वें दिन पवित्र आत्मा से भरकर जो प्रचार किया, उस प्रचार में उन्होंने यही सारी बातें बताई और उन्होंने कहा, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 22 से लेकर 36 पढ़ना। तो पतरस ने यही प्रचार किया कि वो जो जीवन देने वाले परमेश्वर थे, जो हमारे मसीह थे, उनको तुम लोगों ने मरवा दिया, तुम लोगों ने ये काम किया, लेकिन हुआ क्या? वो तो तीसरे दिन वापस जिंदा हो गए। हम लोग उनके गवाह हैं, हमने उनको जिंदा देखा है और वापस न्याय करने के लिए वही आने वाले हैं। अभी जब इन लोगों ने सारी बातें सुनी तो सब डर गए, सुनने वाले सारे नहीं, लेकिन जिनके हृदय में वचन गए, जिन्होंने ध्यान से सुना, वो डर गए। अभी देखो डरना किसको होता है? जिसने गुनाह किया है, जिसने पाप किया है, तभी तो वो डरेगा। अरे हाँ, मैं भी तो था मारने में, मैं भी तो था चिल्लाने में, अगर यीशु फिर से आ गए तो क्या होगा मेरा? अरे मैं तो नाश में चला जाऊंगा। नहीं, मुझे मरना नहीं है, मुझे जिंदा रहना है, मुझे नरक में नहीं जाना, मुझे स्वर्ग में जाना है। तो जितने लोग ऐसे डर गए, वो सभी लोग आए और पतरस से पूछने लगे, पतरस अब हम क्या करें? मतलब पतरस हमसे गलती हो गई। इसका मतलब पतरस के मुंह से जो वचन निकले, उस वचन के ऊपर इन लोगों ने विश्वास किया है। और विश्वास किया है इसलिए, जिसको विश्वास नहीं था वो तो पूछने के लिए ही नहीं आए। जिन्होंने विश्वास किया पूछने को आए, पतरस अब हम क्या करें? तो पतरस ने बोला, मन फिराओ, मतलब कि पश्चाताप करो, मन फिराओ और फिर बपतिस्मा लो पापों की क्षमा के लिए। इसका मतलब विश्वास तो इनको आ चुका था और अब
ये लोग बोल रहे हैं हम क्या करें। तब पतरस ने बोला मन फिराओ और बपतिस्मा लो। मैं पहले मन फिराना फिर बपतिस्मा लेना है। मैं जानता हूं कि आप जो अब ये सुन रहे हो आपका बपतिस्मा तो हो ही चुका है अपनी मंडली के अनुसार। क्या उस वक्त आपने मन फिराया था? अगर आपने मन फिराया था तो मेरा आपसे एक सवाल है कि मन फिराना मतलब क्या? क्या आप जानते हो मन फिराने का मतलब क्या है? मेरे साथ वीडियो में बने रहो। मन फिराने का मतलब क्या है वो बाइबल से पवित्र आत्मा के जरिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं। पूरे बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा, बहुत ध्यान से समझ तक, पूरे बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा मन फिराना उसका मतलब ये होता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाइबल में कहीं लिखा ही नहीं, ढूंढना पड़ता है। मन फिराने का मतलब कई लोग समझते दुखी होना, कई लोग समझते अफसोस करना। वैसे तो कई चोर लोग भी ऐसा होते, चोरी करने के बाद अफसोस करते हैं मुझे इसके घर चोरी करनी पड़ी, फिर बाद में वही चोरी करता है। कई झूठ बोलने वाले भी अफसोस करते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर कर लेते हैं। शराब पीने वाले भी अफसोस, कल से शराब बंद, उसी दिन ज़्यादा पी लेते। दुख होना, अफसोस करना, इसका मतलब मन फिराना नहीं है, उसका मतलब पश्चाताप नहीं है। लेकिन प्रभु से एक बात बताई और हम पढ़ते हैं मत्ती और उसका 12 अध्याय और उसका 41 वचन। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया। सिर्फ पूरे बाइबल में यहीं पर एक बात लिखी है कि प्रभु ने ऐसा कहा कि यूना का प्रचार सुनकर निनवे के लोगों ने मन फिराया। लेकिन जब यूना की पुस्तक पढ़ते तो वहां पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि निनवे के लोगों ने मन फिराया। तो फिर प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि निनवे के लोगों ने मन फिराया? तो हमें देखने की ये जरूरत है कि जब यूना ने प्रचार किया तो निनवे के लोगों ने वहां पर किया क्या? निनवे के लोगों ने किया क्या? और जो भी किया उसको प्रभु ने एक शब्द दिया, पश्चाताप या तो मन फिराया। निनवे के लोगों ने जो कुछ किया उसमें 9 बातें समाई हुई है, 9 बातें। और वो जो 9 बातें हैं उसको घुल मिला दो और बाद में जो शब्द बनता है वो शब्द है मन फिराना या तो पश्चाताप। और अब हम पढ़ते हैं यूना भविष्यवक्ता का पुस्तक पुराने नियम में और उसका 3रा अध्याय, छोटा ही चैप्टर है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ पहले से। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार यूना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जाग और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब यूना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। और यूना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया,
अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे ढा दिया जाएगा। अभी देखो यूना ने ऐसा प्रचार कर दिया कि 40 दिन के बाद, 40 दिन बीतने पर मतलब 41वें दिन परमेश्वर इस निनवे को ख़त्म कर देंगे। बाइबल में लिखने के अनुसार यूना ने इतना प्रचार किया। अभी वहाँ खलबली से मच गई। प्रभु उसने यही कहा यूना का प्रचार सुनकर। अभी यहाँ तक 1 से 4 वचन में सिर्फ यूना का प्रचार आया। यूना ने प्रचार किया इतनी बात। प्रचार सुनकर निनवे के लोगों ने मन फिराया। तो मन फिराया मतलब उन लोगों ने किया क्या, क्योंकि वहाँ तो नहीं लिखा उन लोगों ने मन फिराया। तो हम पढ़ते हैं कि निनवे के लोगों ने किया क्या। मैं 5वें वचन से पढ़ता हूँ। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उपवास का प्रचार किया, ढिंढोरा पीटा और बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने टाट उड़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल या भेड़ बकरी या पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए। और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और इस उपद्रव से जो वे करते हैं छोड़ दे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और इसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाए। देखो इतना काम जो है वो निनवे के लोगों ने किया। वचन मैं आपके सामने पढ़ चुका हूँ। तो 5वें वचन में सबसे पहले ये बात लिखी है कि निनवे के लोगों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। 9 बातें हैं, उसमें सबसे पहली बात परमेश्वर के वचन पर विश्वास। निनवे के लोगों ने यूना के ऊपर विश्वास नहीं किया, लेकिन विश्वास किया परमेश्वर के वचन पर। आज इंसान लोग मालूम है क्या करते, पास्टर पर विश्वास करते। पास्टर ने भी लोगों को सिखा कर ही रखा है, मेरे साथ किसी के पास मत जाना, मेरे साथ किसी और से मत सुनना। और लोग भी ऐसे होते नहीं सुनते। अभी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या स्वर्ग में सभी पास्टर अपना झंडा लेकर बैठेंगे, मेरे झंडे वाले इधर आ जाओ, वे तू उधर वाला चल, तू उधर जा? क्या परमेश्वर ऐसे लोगों को वहां पर लेंगे? सबकी सुनो लेकिन मानो परमेश्वर की। जो बाइबल से सिखाते हैं, बाइबल में लिखा है, बाइबल अनुमति देता है तो ही मानो। मैं भी आपके लिए बाइबल पढ़ता हूं, लेकिन आप अपनी बाइबल खोलकर बैठो, सही में ऐसा लिखा है कि नहीं देखो। कहीं भरमाने वाला ऐसे तो भरमा कर ही चला जाता। तो निनवे के लोगों ने किसी दास के मुंह की ओर नहीं देखा, ये बहुत बड़ा दास है चलो इसकी मान लेते, नहीं, सही में परमेश्वर की आवाज है, मानो इसका। पहला राजा 13वां अध्याय और 1 से 25 वचन पढ़ना। वहां पर एक बूढ़ा भविष्यवक्ता, उसने एक जवान भविष्यवक्ता से झूठ बोला कि मुझे परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि तू मेरे साथ आ, रोटी खा, पानी पी। और वो बेचारा सुनकर चला गया और मारा गया वो तो। ऐसे चाहे कोई बूढ़ा हो तो उसकी बात सुनकर विश्वास नहीं करना है हमें, लेकिन वो वचन परमेश्वर की ओर से है कि नहीं वो हमें देखना है।
अगर परमेश्वर की ओर से वचन है तो छोटे से छोटा भी व्यक्ति बोले या बच्चा भी बोले तो भी उसके ऊपर विश्वास करना है। लेकिन गलत प्रचार, चाहे बड़े से बड़ा भविष्यवक्ता बोले, एपोस्टल बोले, पास्टर बोले, तभी विश्वास मत करना। ये देखो कि परमेश्वर की ओर से वचन है कि नहीं। वचन संहिता 146 उसके 3 वचन में भी लिखा है, किसी इंसान के ऊपर या राजा के ऊपर तू भरोसा मत कर, क्योंकि उसके पास उद्धार नहीं है। तो हमें किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, सिर्फ परमेश्वर के वचन के ऊपर। जैसे ही निनवे के लोगों ने ये वचन सुना तो दूसरी बात उन्होंने ये की, विश्वास करने के बाद दूसरी बात उन्होंने ये की कि उन्होंने ढिंढोरा पिटवाया। किस बात का? उपवास करो। अभी मसीह लोग मालूम है अभी फरवरी अप्रैल में करेंगे उपवास 40 दिन का। लोग बोलेंगे आज तो मेरा दूसरा उपवास है, आज तो मेरा 20वां उपवास है, आज तो मेरा 26वां उपवास है। किसने बोला करने को? पूरा बाइबल पढ़कर बताओ, कहीं पर प्रभु ने ऐसा बोला उपवास करो? कहीं पर भी उपवास करने की आज्ञा ही नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि उपवास ना मत करो, लेकिन बाइबल में ये तो देखो कि आज्ञा कहां पर है। उपवास करने की आज्ञा है नहीं। वो फरीसी भी प्रार्थना करने के लिए चला गया, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं। तो किसने बोला तुझे उपवास करने को? कई लोग हर शुक्रवार को रखते, किसने बोला भाई तुझे? कई लोग गुड फ्राइडे को रखते, किसने बताया तुझे? ये सारे फालतू उपवास है, मत करो। ये उपवास से कुछ भी नहीं होने वाला। उपवास पर मैंने वीडियो बनाया है, उसे देख लेना। उसमें उपवास क्या कहना चाहता है वो पूरी बात सिखाई है। लेकिन यहां पर भी उपवास के बारे में है। इन लोगों ने बोला उपवास करो, और वो भी 40 दिन। और 40 दिन मतलब सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहना और शाम को खा लेना, ऐसा नहीं। पूरी रात खाते रहो फिर दूसरे दिन फिर से उपवास, ऐसा नहीं। कई लोग समझते कि हमारे प्रभु से 40 उपवास किए थे। प्रभु ने 40 उपवास नहीं किए। हाँ सही में प्रभु ने सिर्फ एक उपवास किया, 40 दिन तक चला। बीच में खाया होता, ब्रेक होता तो बोलते हैं दूसरा हुआ। एक दिन एक रात बीच में आ गए तो बोलते ना अभी दूसरा दिन हुआ। प्रभु ने बीच में उपवास तोड़ा तो हम बोल सकते अभी दूसरा शुरू हुआ। नहीं, एक ही उपवास, लेकिन 40 दिन 40 रात तक चला था। तो इन लोगों ने उपवास इसलिए किया कि 41वें दिन हम मरने वाले। इससे अच्छा है 40 दिन तक खाओ ही ना, पानी भी मत पियो, सिर्फ परमेश्वर के आगे बैठे रहो। कहीं परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करे और हमें क्षमा कर दे बस, और हम 41वें दिन बच जाए। हमें जिंदा रहना है, हमें मरना नहीं है। तो उपवास करने का इनका कारण था, और इस कारण से इन्होंने उपवास किया। प्रभु यीशु ने भी जो उपवास किया था वो शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए किया था, क्योंकि वो हमारी तरह इंसान बनकर आए थे, शून्य बनकर आए थे। फिलिपिया 2:5-8 में लिखा है कि वो 0 बनकर आए थे, और इसलिए वो शैतान के ऊपर शक्ति पाने के लिए, अधिकार पाने के लिए उन्होंने उपवास किया था। आप भी ऐसे उपवास कर सकते हो, उपवास अलग से है। आप अगर कोई वरदान पाना चाहते हो उसके लिए उपवास कर सकते हो। आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हो उसके लिए उपवास कर सकते हो। आपको इस संसार में कुछ चाहिए उसके लिए आप उपवास कर सकते हो, वो अलग सी बात है। मैं मना नहीं करता, उसके लिए मत करो।
उपवास का कोई कारण होना चाहिए, ऐसे ही फ्राइडे, ऐसे ही 40 दिन कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उपवास सही में इसलिए करने की जरूरत होती है, जो यशाया 58वां अध्याय में पूरी बात लिखी कि उपवास करते हैं ना, भूख लगती है। भूख है वैसे हर रोज लगती है, लेकिन हम क्या करते, खा लेते। लेकिन उस वक्त भूख लगती है तो हमें याद आता है आज तो नहीं खाना है, भूख लगी लेकिन खाना नहीं। बोले क्यों, मैंने तो उपवास रखा है। तो उपवास क्यों रखा है? ताकि हमारी आवाज, हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुन ले। यशाया 58 पढ़ना, तो हमारी प्रार्थना सुनाई देने, इसलिए उपवास करना है। तो ये लोगों ने भी इसलिए उपवास किया ताकि उपवास के साथ जो प्रार्थना करे और परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुन ले। और परमेश्वर को प्रार्थना सुनते हैं कि जब हम शुद्ध मन से करते हैं, तो भूख हमें याद दिलाती है कि हमारे जीवन में सुधार लाना चाहिए, पाप से दूर रहना है और हमें परमेश्वर को पुकारना है। तो इन लोगों ने 40 दिन 40 रात इसलिए उपवास किया ताकि परमेश्वर इनकी प्रार्थना को सुन ले। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात, जो निनवे के लोग थे, यूना 3:6 में लिखा है कि सभी लोगों ने टाट पहना। टाट मतलब अभी तो सब प्लास्टिक की बोरी हो गई, लेकिन पहले टाट आता था, उसमें गेहूं चावल भरते थे। तो वो टाट ऐसा होता है कि हमारे यहाँ तो क्या करते थे, जब चावल या गेहूं लेकर आते थे, फिर उस टाट को ही दरवाजे के ऊपर नीचे बिछा देते थे पैर पोंछने के लिए। अभी तो सब स्टाइलिश जमाना आ गया, लेकिन पहले बोरी से पैर साफ करते थे। तो ये जो टाट होता है, वो कपड़ा कुछ इस तरह का होता है कि अगर आप उसको पहनो ना, तो शरीर में खुजली करने लगेगी। और कुछ भी हमको पहनना होता है, तो जो पहना हुआ होता है वो उतारना पड़ता है। तो इन लोगों ने टाट पहना। तो टाट पहनने का मतलब होता है संसार की बातों को छोड़ देना। अभी देखो संसार में बहुत सारी बातें, टेलीविज़न है, कई लोगों को फिल्म पसंद है, सीरियल पसंद है, सीआईडी पसंद है, ये वो। कई लोग तो खाना भी वो देखकर ही खाते। तो उसके बिना की जिंदगी वो हजम ही नहीं होती। कई लोग फिल्म के शौकीन होते हैं, कई लोग क्रिकेट के शौकीन होते हैं, और कई लोग तो ऑफिस से आकर चलो अपना टीवी चालू करो, चलो टीवी चालू करो, ये देखो वो देखो। कई लोग कपड़े के शौकीन होते, ऐसे कपड़े वैसे कपड़े, और आजकल तो ऐसे ऐसे कपड़े निकले हैं, लोग भी मालूम नहीं कैसे कैसे लोग हैं, पैसे पूरे देते और फटे कपड़े लेकर आते, फटी हुई जीन्स, और पैसा पूरा देकर आते। लड़कियां भी यहाँ से फटा हुआ पहनती है, पैसे पूरा देकर आती है। कितने पागल है। ये कपड़े क्यों है मालूम है? आप में पाप है इसलिए। अगर आदम और हवा ने पाप ना किया होता तो कपड़े आते। पाप आया तो कपड़ा आया ना। तो पाप से आशीष आती है श्राप। तो कपड़े क्या है? श्राप है। आप जो गहने पहनते हो क्या है? श्राप है। जब पाप नहीं था इसकी जरूरत नहीं थी। तो बाइबल में भी ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय नए नियम में, याकूब 4:3, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। भोग विलास, आनंद, उसमें खर्च करने के लिए हमारे परमेश्वर नहीं देते। अगर आप बोलते हो कि मुझे परमेश्वर देते और आप घर में टीवी लाकर बैठे हो ना, तो
समझ लेना आप परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हो। टीवी खरीदने के लिए आप परमेश्वर ने आपको पैसे नहीं दिए। अगर आप अच्छे अच्छे गहने बनाते हो, अच्छा अच्छा पाउडर लेकर आते हो, लिपस्टिक लेकर आते हो, काजल लेकर आते हो, और अगर आप ये समझते हो कि परमेश्वर ने मुझे दिया, तो ये झूठ है। परमेश्वर ऐसी बातों के लिए नहीं देते। परमेश्वर बंगला गाड़ी के लिए पैसे नहीं देते। अगर आपकी जरूरत होगी तो पूरा शहर भी बना कर देंगे, लेकिन जरूरत नहीं होगी तो झोपड़ी भी नहीं देंगे। जैसी जरूरत, वो जरूरत तो हमारे परमेश्वर हमेशा पूरी करते हैं, क्योंकि हम वचन पढ़ते हैं पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय और 15, 16, 17 वचन। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, स्पष्ट लिखा है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। जो संसार में है वो तो सारा शैतान से है, ऐसा बाइबल में स्पष्ट लिखा है। और फिर लूका में ऐसा लिखा है, लूका उसका 4 अध्याय और उसका 5 और 6 वचन। तब शैतान उससे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। शैतान ने पूरे राज्य दिखाए। और फिर क्या बोला मालूम है? और उससे कहा, मतलब प्रभु से कहा, यह सब अधिकार और इनका वैभव मैं तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिससे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। शैतान बोलता है सब कुछ मेरे पास है, इस संसार की आकर्षित करने वाली वैभव वाली वस्तु मेरी है, मैं जिससे चाहूँ दे देता हूँ। मेरे पैरों में गिर जा, मैं तुझे दे देता हूँ। लेकिन प्रभु यीशु उसकी बात में नहीं आए। फिर एक वचन और मैं पढ़ता हूँ, जो है रोमन में, रोमिया उसका 8वां अध्याय और 5 से लेकर 8 वचन। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। जो शारीरिक इंसान है, मतलब जो आत्मिक नहीं, वो तो शरीर की बातों पर मन लगाता है। क्या पहनूं, क्या ओढ़ूं, क्या श्रृंगार करूं, कहाँ घूमने जाऊं, क्या खाऊं, कैसा घर बनाऊं, कैसी गाड़ी लूं। लेकिन जो आत्मा से चलता है, आत्मिक इंसान है, कितना बाइबल पढ़ूं, किसके लिए प्रार्थना के लिए जाऊं, कितना परमेश्वर की संगति में वक्त बिताओ, उस पर अपना मन लगाता है। फिर लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जो शरीर पर मन लगाता है वो तो नाश में जाने वाला है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाने वाले परमेश्वर से बैर रखते। वो झूठे लोग हैं जो बोलते हैं कि परमेश्वर बाहर का नहीं देखते, ऐसे ही सब लिख दिया उन्होंने। वो तो शमूएल जब उस एलीआब की हाइट बॉडी देखता है, बोले ये राजा बन सकता है, बाहर से देखा ये राजा बन सकता है। तब प्रभु ने उससे कहा, इंसान की तरह मैं नहीं देखता कि ये राजा बन सकेगा नहीं, मैं तो छोटे लेकिन दाऊद को देखता हूं, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है वो राजा बनेगा। शाऊल जो देखने में तो हट्टा कट्टा सा था, दिमाग में कमजोर था, मेरा सब्जेक्ट नहीं इसलिए उसमें जाता नहीं, लेकिन गधे ढूंढने लेके 4 राज पार करके चला गया था। गधा भी ढूंढना नहीं आता था, लेकिन उसको राजा बनाया ना, राजा बनाया तब राज कर पाया ना, 40 साल तक राज किया ना। परमेश्वर किसी को भी उठाकर कहीं पर लगा सकते, बना सकते, लेकिन परमेश्वर हमारी औकात को देखकर नहीं काम करते। मैंने कौन सी बाइबल स्टडी की? आज तक मैं कभी बाइबल स्टडी करने के लिए नहीं गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ नहीं सब कुछ सिखाया। वो हमारे औकात नहीं देखते,
हम कितने पढ़े लिखे, वो हमारा चेहरा नहीं दिखे कितना खूबसूरत दिखता है। वो 80 साल के बूढ़े को भी बोलते जा फिर उनके पास जा और इजराइल को छुड़ा कर लेकर जा। वो अपनी ओर से काम करते, वो बाहर का देखते नहीं देखते ऐसा नहीं, लेकिन वो ये कहना चाहते हैं कि तुम जिस तरह से देखते हो वैसे मैं नहीं दिखता। निर्गमन 33 और 6 में पढ़ लेता हूँ आपके लिए। निर्गमन का पुस्तक उसका 33वां अध्याय और 5 और 6 वचन। क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था कि इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना कि तुम लोग तो हठीले हो, जो मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। बहुत क्रोधायमान थे परमेश्वर, बोले गहने उतारो वरना मार डालूंगा आकर। तो क्या बाहर का देखे भी ना बोल दिया? वो देखते हैं बाहर का, नहीं देखते ऐसा नहीं। पहले तो इंसान बाहर से मसीह दिखना चाहिए तो अंदर से दिखेगा ना। जो बाहर से ही मसीह नहीं, अंदर से क्या वो बनेगा? बाहर से ही ऐसा है, वो अंदर से क्या बनेगा? पहले तिमोथी में लिखा है, पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय और 9वां वचन, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने और सोने और मोती और बहुमूल्य कपड़ों से, पर फलों कामों से संवारे। यहां पर भी परमेश्वर बोलते हैं कि मत अपने आप को संवारो। फिर पहले पत्रस में लिखा है, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 3 वचन, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। ये हमारे परमेश्वर बार बार बोलते, एक बार नहीं। ये संसार की वस्तुएं, मौसम की चीजें, ये सब उतारते हैं ना तो चुभता है। ये भी नहीं करने का, वो भी नहीं करने का। टाट पहनना चुभता है, लेकिन 99 के लोगों ने टाट पहना, मतलब जो पुराने मौसम उतार दिए। चाहे चुभे शरीर में कोई बात नहीं, खुजाते रहेंगे लेकिन स्वर्ग में तो चले जाएंगे। टाट पहनना मतलब कि मौसम जो है उसको छोड़ देना। फिर निनवे के राजा को पता चला तो वो अपनी गद्दी छोड़कर उठ गया। और गद्दी छोड़ने का मतलब होता है कि अपना जो अधिकार था, अपना जो पद था, उसका जो होद्दा था, वो उसने छोड़ दिया। आप डॉक्टर हो, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं। आप वकील हो, कोई बात नहीं। आप जज हो, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर के सामने आप कुछ नहीं हो। हम सब एक है। चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे, कितने भी पैसे वाले, और परमेश्वर के भवन में कितना भी गरीब, कितना भी छोटा, कितना भी अनपढ़, आप दोनों में कोई अंतर परमेश्वर नहीं करते। और अगर आप ऐसा कुछ करते हो, मैं पैसे वाला, मैं इससे ना मिलूं, मैं उसके साथ बात ना करूं, नरक में जाने की तैयार रखना। मैं मैनेजर, मैं जज, मैं वकील, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं इसको ना बुलाऊं, इसके साथ ना बैठूं, मैं नीचे ना बैठूं, मैं ये ना करूं, मैं वो ना करूं, ये परमेश्वर के राज में नहीं चलता। राजा ने गद्दी छोड़ दी, पद छोड़ दिया। परमेश्वर में आते हो तो पद छोड़ना पड़ेगा। आप जहां डॉक्टर हो बने रहो, आप जहां मैनेजर हो बने रहो, आप जहां पर जज हो बने रहो, वहां पर अपनी कुर्सी मत छोड़ो। जज का काम ईमानदारी से करो, वकील का काम ईमानदारी से करो, इंजीनियर का काम ईमानदारी से करो, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप अपने से छोटे लोगों को उसकी उपेक्षा करने लगो, ये नहीं। वो चाहे जॉब पर, और परमेश्वर के भवन में तो आप जज भी नहीं, वकील भी नहीं, इंजीनियर भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर परमेश्वर के भवन में अगर पोछा लगाना पड़े ना तो तैयार हो जाओ। मैं तो बोलता हूँ छीन कर पोछा मारो, परमेश्वर आपको बदला देंगे। छीन कर झाड़ू लगाओ, परमेश्वर आपको बदला देंगे। राजा ने ये सब कुछ छोड़ दिया, इसको मालूम था।
कि मुझे जीवन चाहिए, 41वें दिन मुझे मरना नहीं है, चाहे आपके पास जो भी डिग्री हो, लेकिन उसको छोड़ना सीखो। 5वीं बात थी कि सभी लोग राख में बैठ गए। राख में बैठने का मतलब होता है नम्रता धारण करना। यूनातीन का छेद, राख में बैठना बस नम्रता। चाहे आप कोई भी हो, लेकिन कभी भी सबसे नीचे वाली जगह को पसंद करो, वहीं पर बैठना पसंद करो, क्योंकि नम्रता धारण करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि गिनती 12 में जब मरियम और हारून मूसा के विरोध में आते, क्योंकि मूसा ने एक कुशी स्त्री से शादी कर ली थी। हे मूसा, हम तेरे से बड़े, क्यों शादी की तूने, हमको पूछा? और परमेश्वर उन दोनों को बुलाया, क्यों मूसा के विरोध में गए? मूसा इस धरती के ऊपर सबसे नम्र इंसान है। मैं तुम्हारे लोगों के साथ, मैं भविष्यवक्ताओं के साथ दर्शन में बात करूंगा, सपने से बात करूंगा, वेद वाली बात बताऊंगा, लेकिन मूसा के साथ आमने सामने बैठकर बात करूंगा, क्योंकि वो नम्र है। जो नम्र होता है उसके साथ परमेश्वर डायरेक्ट बात करते, सपना नहीं दिखाते उसको दर्शन में वेद वाली बात नहीं बताते, वो ढूंढने के लिए जाए कौन इसका मतलब बताए। डायरेक्ट परमेश्वर उसके साथ बात करते। राख में बैठना मतलब नम्रता को धारण करना। और जिसके पास नम्रता नहीं वो घमंडी है, और घमंड हो तो शैतान का बाप है। जो शैतान भी एक जमाने में पवित्र था, घमंड ने उसको शैतान बनाया ना, तो घमंड तो शैतान का भी बाप है। तो जो शैतान का बाप है वो का स्वर्ग में जाएगा क्या? घमंडी कभी भी नहीं जाएगा। तो निन्वे के लोगों ने ये काम किया, राख में बैठ गए और नम्रता को धारण किया। 6वीं बात है, राजा ने अपना राजकीय जो ओढ़ना था, कुर्ता जो था, वो उतार दिया। जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे और जब उनको मारते थे, तब लोगों ने उनका ठट्ठा किया। जामुनी कुर्ता पहनाया, हाथ में छोटी सी लकड़ी दी, सर पर कांटों का ताज पहनाया और बोले यहूदियों का राजा। उस जमाने में राजा जो था वो जामुनी कलर का कुर्ता पहनता था, और जामुनी कलर का कुर्ता पहनना एक अधिकार दर्शाता है। हम सभी के पास कोई ना कोई अधिकार है। अगर आप पति हो तो पति का अधिकार है, पत्नी हो तो पत्नी का अधिकार है, आप माता पिता हो तो माता पिता का अधिकार है, बच्चे हो तो बच्चों का अधिकार है, आप जॉब कर रहे हो तो वहां पर आपका अधिकार है। हम सभी के पास कोई ना कोई अधिकार तो है। यूसुफ को भी अधिकार था, क्यों पोटीफर को बता दे कि मैंने तेरी पत्नी पर रैप नहीं किया या रैप करने का प्रयत्न नहीं किया, वो मेरे पीछे पड़ी थी, मैं भाग गया था। अधिकार था, लेकिन साथ में उनको ये भी मालूम था कि अगर मैंने ऐसा किया तो मार दी जाएगी। मैं तो सिर्फ जेल में हूँ, परमेश्वर मुझे तो छुड़ा लेंगे, लेकिन उसका क्या? वो प्रेम करता था उससे। प्रेम का मतलब परमेश्वर वाला प्रेम, शुद्ध प्रेम। अपना अधिकार जाने दिया, कोई बात नहीं, मैं जेल में रहता हूँ। वो जैसा आज़ाद हो सकते थे, नहीं हुए आज़ाद। अगर आप 2 भाई हो और माता पिता आप दोनों को 50-50% देते और 50% लेना आपका अधिकार है, लेकिन नहीं देते तो क्या करोगे? क्या लड़ने के लिए जाओगे? क्या रिश्तेदारों को इकट्ठा करोगे? क्या कोर्ट में जाओगे? नहीं, अधिकार छोड़ना है। राजा ने अपना अधिकार छोड़ दिया, हमें भी अपना अधिकार छोड़ना है। प्रभु उसने कहा जो पाप करे वो मार दिया जाए। प्रभु उसने कौन सा पाप किया था? वो क्यों मार दिया जाए? जीने का हक था उनके पास, छोड़ दिया ना, मरे ना हमारे लिए। निन्वे वालों ने भी छोड़ दिया अपना अधिकार। ये 6वीं बात थी। फिर 7वीं बात ये थी कि फिर से ढिंडोरा पिटवाया, कोई भी कुछ ना खाए और
कुछ ना पिए, जबकि उपवास तो था। तो फिर से ये बातें क्यों आई कि कोई कुछ ना खाए, कुछ ना पिए? इसका कारण ये था कि प्रभु से एक बार सामरिया से बात कर रहे थे, भूखे थे, चेलों को खाना लेने के लिए भेजा था। जब चेले वापस आए तो प्रभु से बोला खाना खा लो, तो प्रभु से नहीं खाना खाया। तो लोग सोचने में पड़ गए, इसके लिए कोई खाना लेकर आया हुआ क्या? तब प्रभु से ने ऐसा बोला उनको, और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ यूहन्ना और उसका 4वां अध्याय और उसका 34वां वचन। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो और उसका काम पूरा करो। प्रभु से क्या बोला? मेरा भोजन यह है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो, उनके काम को पूरा करो। कोई कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं, उपवास तो था। ये दूसरी बार बताने की जरूरत क्या थी? मतलब कहना ये चाहते थे कि अब तुम्हारे जीवन में सबसे पहले परमेश्वर। आप पति हो तो पहले परमेश्वर फिर पत्नी, आप पत्नी हो तो पहले परमेश्वर फिर पति। अगर आपका पति कहता है मेरा सर दर्द करता है, बंदगी में मत जा, मीटिंग में मत जा, उसको बोलो पढ़ा रहे, मैं जाऊंगी। पहले परमेश्वर की मर्जी पूरा करो। घर में किसी की शादी है, बर्थडे है, पार्टी है, जो भी है, लेकिन आपने पहले से कहीं पर मीटिंग में जाने का तय किया था और बीच में शादी आ गई, नहीं जाना है। शादी छोड़ो, बर्थडे छोड़ो, पार्टी छोड़ो, सबसे पहले परमेश्वर। और अगर ऐसा नहीं करते तो फिर परमेश्वर से भी आशा मत रखना। परमेश्वर बोलते हैं जो मेरे वचन को तुच्छ मानता है मैं उसको भी तुच्छ मानता हूँ। हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान सिर्फ प्रभु यीशु। प्रभु यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और अपने आप का इनकार करे। मत्ती 16:24। अपने आप का इनकार करो। सबसे पहले हमारे जीवन में परमेश्वर, अगर परमेश्वर के जीवन में हम सबसे पहले ना होते तो ऊपर से नीचे ना आते। जब वो हमसे इतने प्रेम करते हैं तो फिर हमें क्यों नहीं करना चाहिए? तो इन लोगों ने यही काम किया कि सबसे पहले परमेश्वर, ना खाना ना पीना, मतलब उनके जीवन में सबसे पहले परमेश्वर को स्थान आपके जीवन में भी होना चाहिए। फिर 8वीं बात यह थी कि राजा ने कहा सब लोग जोरों जोरों से पुकार करें, चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दुहाई दे, मतलब कि जोरों से प्रार्थना करें। अभी वचन संहिता 139 और उसके 4थे वचन में लिखा है कि मेरी जबान से शब्द निकलते उससे पहले परमेश्वर आप सुन लेते हो। प्रभु उसने एक बार कहा अधरंगी से लकवा वाले को तेरे पाप क्षमा हुए। लोगों ने मन में सोचा कि ये कौन होता है पाप क्षमा करने वाला? तो प्रभु ने जान लिया उनके विचार। सिमोन कोढ़ी था, फरीसी था, प्रभु उसको खाने पर बुलाया और मरियम ने वहां पर इत्र डाला और वो मन में सोचने लगा अगर ये भविष्यवक्ता होता तो इसको पता चल जाता और स्त्री को हाथ ना लगाने देता। प्रभु वो भी जान गए। वो हमारे मन में विचार आने से पहले जान लेते हैं। तो फिर जोरों से प्रार्थना करने की जरूरत क्यों है? चिल्ला कर प्रार्थना करने की हमें जरूरत क्यों है? लेकिन यहां पर लिखा है निनवे वालों ने तय किया जोरों से पुकारो। क्यों जोरों से पुकारना? क्योंकि ऐसा उसका 59 1 और 2 वचन में लिखा है परमेश्वर के कान इतना धीमा नहीं कि ना सुन सके और उनके हाथ इतने छोटे नहीं सहायता ना कर सके। वो तो सुन सकते, तो फिर जोरों से चिल्लाने की जरूरत क्या है? लेकिन प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन, उन स्वर्गदूतों के हाथ में धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे और वो धूप तो संत लोगों की प्रार्थना है। प्रार्थना हमारी कैसे होनी चाहिए मालूम? धूप के समान, और उसमें भी खुशबू, उस धूप में खुशबू होनी चाहिए। धूप ऐसी चीज है आप उसको मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते।
कमरे में कैद नहीं कर सकते, वो चली जाएगी। और जब धूप जो चली जाती है तो नीचे नहीं जाती, ऊपर जाती है। और धूप जब ऊपर जाती है तो कुछ ऊंचाई के ऊपर जाने के बाद ठंडी हवा लगने के कारण वो धुआं, वो धूप जो होता है वो पानी में परिवर्तित होता है, और पानी हवा से भारी होता है तो पानी बनकर वापस नीचे आ जाता है। तो परमेश्वर ये कहना चाहता है आपकी प्रार्थना ऐसी हल्की होनी चाहिए, मेरे तक स्वर तक आ ही जाए, और ऊपर से आशीष लेकर नीचे मैं भेज ही दूँ। ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। ऐसा नहीं बस प्रार्थना करते रहो कभी उत्तर ही ना मिले, ऐसा नहीं। प्रार्थना हमारे ऐसी होनी चाहिए जो ऊपर से उत्तर लेकर वापस आनी चाहिए। तो उसमें भी खुशबू होनी चाहिए, परमेश्वर को पसंद आए ना, ऐसी प्रार्थना। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन शब्द इब्रानी 4:12 दो धारी तलवार से भी तेज है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से तेज है। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, उसके मुंह से दो धारी तलवार निकलती है जो परमेश्वर का वचन है। एफेसी 6 उसका 17 वचन, और आत्मा की तलवार मतलब परमेश्वर का वचन लो, मतलब परमेश्वर का वचन वो तो तलवार है। तो परमेश्वर ने हमको तलवार क्यों दी? एफेसी 6:12 में लिखा है हमारा युद्ध शैतान से है। तो तलवार से किसके साथ लड़ना है? शैतान के साथ। अब मालूम है लोग क्या करते हैं? लोग प्रभु यीशु को इधर लगा देते तलवार। तूने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से कटेंगे वहां पर मैं हूं, चला। प्रभु आपने कहा है आपके कोड़े खाने से चंगे होगा, 2 चंगाए 2। प्रभु आपने ऐसा बोला है। अरे वो तलवार है लड़ने के लिए, प्रभु यीशु के साथ नहीं। जो बड़े बड़े बाइबल के वचन पुकार कर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को ऐसी प्रार्थना नहीं चाहिए, ऐसी भारी प्रार्थना नहीं चाहिए। बाइबल तलवार है, वचन तलवार है, वो शैतान के साथ लड़ने के लिए, परमेश्वर को दिखाने के लिए। परमेश्वर तूने बत लिखा है, उसके लिए नहीं है। खुशबू आनी चाहिए प्रार्थना में, सिंपल सी प्रार्थना। और फरीसी बोलता है जो मेरे पीछे खड़ा है उस चुंगी लेने वाले के समान मैं नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं। मैं तो 2 बार उपवास करता हूं, 10 मास देता हूं, लेकिन उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। लेकिन उस चुंगी लेने वाले ने कहा प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया करो। बात समाप्त। सिंपल सी प्रार्थना। ऐसी प्रार्थना करो कि परमेश्वर सुन ले। और फिर इन लोगों ने प्रार्थना की, जिसका मतलब यही है जोरों से प्रार्थना करना, मतलब ऐसी प्रार्थना करो कि परमेश्वर सुन ले। और आखिर में इन लोगों ने काम किया। यूना 3:9 में कि आज तक जो भी बुरे काम होते थे वो सारे काम करना बंद कर दो, सारे बुरे काम बंद कर दो। ये 9 बातें एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ कि कौन कौन सी 9 बातें जो है इन लोगों ने की। 99 के लोगों ने सबसे पहले परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया। दूसरा, उन्होंने पापों की क्षमा के लिए उपवास किया। तीसरा, उन्होंने टाट पहना। चौथी बार राजा ने अपनी गद्दी छोड़ दी। 5वीं बात, राख में बैठ गए, मतलब नम्रता को धारण किया। 6वीं बात, राजकीय ओढ़ना उतार दिया, मतलब कि अपना अधिकार छोड़ दिया। 7वीं बात, खाना नहीं पीना नहीं, मतलब परमेश्वर की मर्जी को पहले पूरा करना। 8वीं बात, जोरों से पुकार करना, मतलब कि ऐसी प्रार्थना करो कि परमेश्वर सुन ले। और 9वीं बात, जो भी ऐसे काम होते थे उसे छोड़ दो। ये 9 बातें जो की, उस 9 बातों को प्रभु ने एक ही शब्द में कहा। यूना का प्रचार सुनकर 99 वालों ने मन फिराया। ये 9 बातें की, उसको प्रभु ने एक उत्तर दिया, मन फिराया। तो मन फिराना मतलब ये 9 बातें, ये 9 बातें करने के लिए अगर आप तैयार होते हो
तो ये माना जाएगा कि आपने पश्चाताप किया और अब आप बपतिस्मा ले सकते हो। तो बपतिस्मा लेने के लिए ये बात जरूरी है, मन फिराना। मन फिराना, और मन फिराना मतलब ये ना बात है। अब एक पॉइंट और है, कई जगह पर छोटे छोटे बच्चे को बपतिस्मा दिया जाता है, कई जगह पर मना करते हैं छोटे बच्चे का बपतिस्मा नहीं। अभी बपतिस्मा लेने के लिए कोई उम्र भी होनी चाहिए क्या? और होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए? अभी देखो यहां पर जो हम देख गए कि पतरस ने कहा मन फिराओ और बपतिस्मा लो, और मन फिराना मतलब ये 9 बातें। ये 9 बातें क्या बच्चा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसका मतलब जिसके अंदर ये समझ हो, मन फिराने की समझ हो, सिर्फ वही बपतिस्मा ले सकता है। तो ये समझ किस में होनी चाहिए? क्या उसके लिए परमेश्वर ने कोई आयु को ठहराया हुआ है? और बाइबल में एक वचन हम पढ़ते हैं, निर्गमन का पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, पुराने नियम में निर्गमन 12 और उसका 37। तब इज़राइली रामसेस से कुछ करके सुक्कोत को चले और बाल बच्चों को छोड़कर, यहाँ पर ऐसा लिखा है बाल बच्चों को छोड़ को वे कोई 6 लाख पुरुष थे। ये पूर्ण गिनती नहीं लिखी, अंदाजे से लिखी। जिस तरह से हम बोलते थे ना, ये 100 होंगे, 100 हो सकता है 99 भी हो सकता है 104 भी हो, 105 भी हो गए, 100 होंगे ऐसा। तो बोले बाल बच्चों को छोड़कर वो तकरीबन कुछ 6 लाख थे, ऐसे यहाँ पर गिनती की गई। लेकिन एक शब्द लिखा बाल बच्चों को छोड़कर, इसको ध्यान में रखना है, बाल बच्चों को छोड़कर। फिर निर्गमन में ही पढ़ते हैं, निर्गमन का पुस्तक, उसका 38वां अध्याय और उसका 26वां वचन। अर्थात जितने 20 बरस के और उससे अधिक अवस्था के गिने गए थे, देखो वहां पर ऐसा लिखा था बाल बच्चे को छोड़कर। तो बाल बच्चे को छोड़कर इन्होंने किसकी गिनती की? अर्थात जितने 20 बरस के और उससे अधिक अवस्था के गिने गए थे, वे 6,03,550 पुरुष थे। इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर ने गिनती करवाई और मूसा को बोला, मूसा बच्चे को छोड़कर सभी की गिनती कर। तो बच्चे मतलब कितने साल के? क्या 2 साल के बच्चे? क्या 5 साल का बच्चा गिनो? क्या 15 साल को बच्चा गिनो? कितने को? तो परमेश्वर ने बोला था कम से कम 20 साल की उम्र होनी चाहिए, और 20 साल और 20 साल से ज़्यादा लोगों की गिनती करो तो वो लोग हुए 6,03,550 ये लोग हुए। अभी इतनी गिनती जो है वो इनकी हुई। अभी परमेश्वर ने इस तरह से क्यों गिनती जो है वो करवाई, उसका कारण क्या था? और हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण, उसका पहला ही अध्याय और उसका 39वां वचन। उस वक्त इज़राइल लोगों ने जो बलवा किया था कि हमको परमेश्वर मरने के लिए यहाँ पर लेकर आए, और इसलिए परमेश्वर ने बोल दिया था 40 साल तक मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर नहीं जाऊँगा विश्राम के देश में। और इन लोगों ने ऐसा बोला था कि हमारे बच्चे वो तो मार दिए जाएंगे। तो परमेश्वर उनसे बातें करते हैं और हम पढ़ते हैं उसका 39वां वचन। फिर तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय में, अभी बाल बच्चे मतलब आप समझ सकते हो कि 20 साल से छोटे, जो 20 साल कंप्लीट नहीं हुए ऐसे छोटे बच्चे, उसको बच्चे कहा गया। फिर तुम्हारे बाल बच्चे, क्योंकि 20 साल से ज़्यादा थे उनकी गिनती की गई बच्चे को छोड़कर, तो बाल बच्चे मतलब 20 साल से छोटे। फिर तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय में तुम कहते हो कि ये लूट में चले जाएंगे, और तुम्हारे जो लड़के वाले अभी भले बुरे का भेद नहीं जानते। बच्चे
भले बुरे का भेद नहीं जानते, ऐसा परमेश्वर कहते। और बच्चे मतलब 20 साल से छोटे। तो परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि 20 साल से जो छोटे हैं ना, उनको तो भला क्या बुरा क्या नहीं पता। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 साल से जो छोटा है उसमें ये समझ नहीं है कि मन फिराना मतलब क्या और किस तरह से मन फिराना चाहिए, वो तो उन लोगों को पता नहीं। तो बाइबल में कई लोग मेरे साथ आर्गुमेंट भी करते, कहाँ पर लिखा है 20 साल से छोटे बच्चे बपतिस्मा नहीं ले सकते। तो चलो आप ही बता दो, कहाँ पर लिखा है 20 साल से छोटे बच्चे बपतिस्मा ले सकते। पूरे बाइबल को समझना पड़ता है। जब परमेश्वर ने बोला कि बच्चे को छोड़कर गिनती करो, तो 20 साल से छोटे लोगों की गिनती की गई। फिर परमेश्वर ने बोला कि बच्चे मतलब 20 साल से छोटे, उनको तो भले बुरे का ज्ञान नहीं। तो जिसको भले बुरे का ज्ञान नहीं, वो कौन सा पश्चाताप करने वाले, कौन सा मन फिराने वाले। तो इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि 20 साल से कम उम्र वाले, उनके लिए बपतिस्मा नहीं है। उनके लिए बपतिस्मा नहीं है। 20 साल के बाद वो ले सकते हैं। लेकिन माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चे को परमेश्वर में आगे बढ़ाए, उसके लिए प्रार्थना करे कि वो भी पवित्र आत्मा से भर जाए। पढ़ सकता है कोई भी, लेकिन 20 साल से जो ऊपर है उनको तो पहले बपतिस्मा ही लेना है। और फिर बपतिस्मा का जो आत्मिक अर्थ होता है, सांसारिक अर्थ तो हमने देख लिया, कौन ले सकता है वो भी देख लिया। लेकिन बपतिस्मा सिर्फ इतनी ही चीज़ नहीं है, ये और भी हमें आगे सिखाता है। और देखो बपतिस्मा मतलब क्या, आत्मिक अर्थ। और बपतिस्मा वो हम पापों की क्षमा के लिए लेते हैं, वो बात तो है ही है। लेकिन हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना नए नियम में, और उसका पहला ही अध्याय, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 7 वचन। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वह मतलब परमेश्वर ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अभी बहुत ध्यान समझना कि यहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। लेकिन प्रेरितों के काम 2:38 में हम पढ़ चुके, और वहीं से इतनी लंबी बात हम कर आए। पत्रस ने ऐसा बताया कि हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा ले। तो पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा, या फिर यूहन्ना कहते हैं कि प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। दो में से सच्ची बात कौन सी? और फिर मत्ती में भी ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 26वां अध्याय और 28 वचन, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। प्रभु ने भी ऐसा कहा, यह मेरा लहू है जो पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। वो भी तो ऐसा ही कहते हैं कि पापों की क्षमा लेने तो मेरा लहू चाहिए। प्रभु यीशु कहते, यूहन्ना भी कहते, लेकिन पतरस बोलते पापों की क्षमा चाहिए, तो बोले बपतिस्मा लो। अभी हम क्या करें, बपतिस्मा लें या प्रभु यीशु का लहू लें? चलो बपतिस्मा तो हम ले ही सकते हैं, लेकिन लहू कहाँ से लेकर आए? आज कई लोग बोलते हैं और नहीं, प्रभु यीशु के लहू से हम धुलाए गए, शुद्ध हो गए। सही बात है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, आपके ऊपर प्रभु यीशु का लहू कब आया? क्या आपने प्रार्थना की हो गया? अगर आप ऐसा मानते हो ना कि आपने एक बार विश्वास से प्रार्थना की और मेरे ऊपर प्रभु यीशु का लहू आ गया, तो मुझे एक पहाड़ हटाकर बता दो वही विश्वास से, तो मैं मान सकता हूँ कि आपके ऊपर लहू आ चुका है। पहाड़ तो बहुत दूर की बात, आप अपने घर की कील भी हटाकर बताना मुझे प्रार्थना कर कर, तो मैं मान लूंगा कि हाँ आप पर प्रभु यीशु का लहू आ चुका था।
पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है प्रभु यीशु का लहू, किसी पास्टर के पास भी नहीं, इज़राइल में भी नहीं। अगर उनके लहू से शुद्ध होना है तो जाएंगे कहाँ पर लेने के लिए? लेकिन बाइबल में लिखा भी है लहू से शुद्ध। और एक बात को ध्यान से समझना, कभी भी बाइबल के वचन से बाइबल के दूसरे वचन का विरोध मत करना। बाइबल के सारे वचन सच है। मैं भी यहाँ 2 वचन इधर उधर बता रहा हूँ, लेकिन मैं किसी भी वचन का विरोध नहीं करता हूँ। दोनों वचन किस तरह से सही है वही बताना है, वही हमें समझना है। तो पतरस बोलते हैं कि बपतिस्मा से पापों की क्षमा, प्रभु यीशु और यूहन्ना बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं बोलते, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि प्रभु यीशु के लहू से पापों की क्षमा। तो पापों की क्षमा है किससे? अब हम चलते हैं नए नियम में, रोमिया उसका 6वां अध्याय और उसका 3रा वचन। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? बपतिस्मा का मतलब हम देख गए। बपतिस्मा मतलब में डूबना। यहां पर ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, मतलब पानी वाला बपतिस्मा लिया, तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। मतलब पानी का बपतिस्मा नहीं था, वो प्रभु यीशु की मौत का बपतिस्मा था। तो प्रभु यीशु की मौत का बपतिस्मा मतलब क्या? प्रभु यीशु की मौत कैसे हो गई? एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं जो पुराने नियम में, लेवी उसका 17 अध्याय और 11 वचन। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू से ही प्रायश्चित होता है। हमारा प्राण लहू में है। प्रभु यीशु की मौत क्यों हो गई? लहू बहने से। लहू में तो जान है, लहू में तो प्राण है। तो रोमिया जो हमने पढ़ा उसका 6 अध्याय और उसका 3रा वचन कि हम जिन्होंने प्रभु यीशु का बपतिस्मा लिया उन्होंने उसकी मौत का, मृत्यु का बपतिस्मा लिया। वो मौत में डूबे। तो मौत कैसे हुई? लहू बहाने से। मतलब हम लहू में डूबकर बाहर निकले। हालेलुया। तो जिस वक्त इस तरह से जो 9 बातें मिलकर मन फिराना होता है, उसको मानकर उसमें चलने की तैयारी के साथ जब कोई पानी में डूबता है, तब वो पानी उस इंसान के लिए प्रभु यीशु का लहू बन जाता है। और वो सही में पानी में डूबकर नहीं, प्रभु यीशु के लहू में डूबकर बाहर निकलता है। तो प्रभु यीशु कहते हैं ये लहू पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। सही बात है। यूहन्ना बोलता है कि प्रभु यीशु का लहू पापों से शुद्ध करता है। सही है। और पतरस कहते हैं कि बपतिस्मा से पापों की क्षमा। सही है, क्योंकि बपतिस्मा का पानी ही हमारे लिए प्रभु यीशु का लहू का काम करता है। अगर इस तरह से बपतिस्मा लो तो, वरना आप किसी भी मंडली से बपतिस्मा लो, उस मंडली के अनुसार लेते हो, वो पानी पानी है, वो लहू नहीं बनता और आपके पापों की क्षमा नहीं मिलती और आप जहाँ थे वहीं पर रहते हो और आपको पवित्र आत्मा भी नहीं मिलते। तो प्रभु यीशु की मौत का बपतिस्मा मतलब कि प्रभु यीशु के अंदर डूबना। और जब इस तरह से हमारा बपतिस्मा होता है तो यही सही बपतिस्मा है। अभी लोगों को सवाल होता है, जो चोर मर रहा था वो क्यों बिना बपतिस्मा चला गया? कितने मूर्ख है ऐसा सवाल करने वाले। उस वक्त तो प्रभु से बपतिस्मा शुरू ही नहीं किया था अपना। वो तो लकवा वाले को भी बोल दिया था मैं तो क्षमा करता हूं, वो तो उनके हाथ में था, कर दिया। इसको भी कर दिया, उसमें कौन सी बड़ी बात? उस वक्त प्रभु से अपना बपतिस्मा शुरू ही नहीं किया था। लेकिन फिर भी मैं एक बात बता देता हूं। रोमिया उसका 6 अध्याय 4 वचन। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, प्रभु के साथ गाड़े गए,
ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाए गए, वैसे ही हम भी नए जीवन में चले। अब हमें नए जीवन में चलना है, नए जीवन में चलना है। आपके पास नया जीवन है तो आपको बपतिस्मा की जरूरत है। अगर समझो कोई इंसान बूढ़ा हो चुका है, उसको प्रभु यीशु का नाम कभी नहीं मिला, या तो कोई इतना भयानक सा बीमार हो गया, अभी उसके पास वक्त ही नहीं, आजकल में मरने वाला है, या तो किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो कभी भी मर सकता है, अभी उसको पापों की क्षमा चाहिए, तो क्या हम उसको ऐसा कहे चलो उठकर पहले बपतिस्मा ले? बपतिस्मा लेने के बाद पापों की क्षमा मिलती है। पापों की क्षमा मिलने के कारण पवित्र आत्मा दिए जाते हैं और उसके बाद हमें नए जीवन में चलना है। लेकिन ये तो मौत के ऊपर सोया हुआ है, ये तो कभी भी मर सकता है, इसके पास नया जीवन है ही नहीं, तो चलेगा कौन सा? उसके लिए सिर्फ प्रार्थना करो, हमारे परमेश्वर महान है। सिर्फ ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने अपवाद रखा है और वो बच सकता है। बाकी आपके पास नया जीवन है तो बपतिस्मा लेना ही है और इसी तरह से लेना है। और आज तक इस तरह से नहीं हुआ तो आपको लेने की जरूरत है, क्योंकि और किसी तरह से आपने लिया होगा तो पवित्र आत्मा आपको नहीं मिले होंगे। क्योंकि पतरस ने ऐसा कहा था। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 वचन। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे। ऐसा करोगे तो पवित्र आत्मा पाओगे, पवित्र आत्मा तुरंत मिल जाएंगे आपको उसी वक्त। ये मत समझना कि आज हमने बपतिस्मा लिया तो फिर उसके कई साल के बाद हमें पवित्र आत्मा मिलते, ऐसे नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा हमें तुरंत वो दिए जाते। आगे मैं और भी इसको क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन एक बात और है पानी की, कि चलो बपतिस्मा का आत्मिक अर्थ भी देख लिया। अभी एक बात यह है, क्योंकि कई लोग कुंड में डूब कर लेते हैं, कई लोग तालाब में डूबते हैं, कई लोग नदी में डूबते हैं, तो क्या कहीं पर भी डूबने से हो सकता है बपतिस्मा? वो ध्यान समझना। हम इतना तो देख गए कि जो हमारा पानी का बपतिस्मा होता है वो सही में ये दर्शाता है कि प्रभु यीशु के लहू में डूबना, उनकी मौत में डूबना, उनके लहू में डूबना दर्शाता है। तो अगर लहू में डूबना है तो हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 26वां अध्याय और उसका 28 वचन। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, बहाया जाता है। इस बात पर जोर लगाना है। प्रभु का लहू बह रहा है, बह रहा है। उनका शरीर है, बह रहा है लहू। आज भी एक काम चालू है। एक बहन का बपतिस्मा हुआ था जो नई नई मसीह में आई थी। बपतिस्मा क्या है वो भी नहीं मालूम। उनके पास्टर ने बोल दिया बपतिस्मा लेना है। ये कुछ बोल नहीं पाए, कोई बात नहीं दे दो। लेकिन बपतिस्मा है क्या? टंकी बनाई थी, कुंड बनाया था, तो बोले उसमें डूबकर जब बाहर निकलते ना हमारे पाप धुल जाते हैं। बोलते अच्छा, मतलब एक इंसान उसके पाप धुल जाएंगे फिर आप पानी बदल दोगे? पास्टर खुद हैरान, बोलिए कैसा सवाल, जवाब भी नहीं था। बात भी सही है। अगर उसके पाप तो उसके अंदर रह गए तो दूसरा जाएगा तो और ज्यादा पापी बनकर बाहर निकलेगा। प्रभु का लहू बह रहा है, बह रहा है। इसलिए बपतिस्मा हमेशा बहते हुए पानी में, बहते हुए पानी में ही हमारा बपतिस्मा होना चाहिए। उसके सिवा जो बपतिस्मा है
वो सही नहीं है। अभी सबसे बड़ी बात, जहाँ पर विश्वासी लोग जिनके अंदर शैतान काम कर जाता है, वो इफिसी उसका 4 अध्याय और उसका 5 वचन। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। अब ज़्यादातर लोग यहाँ पर मार खा जाते, मालूम है किस बात के लिए? नहीं नहीं, एक बार हो गया, बात खत्म, एक ही बार, बाइबल में लिखा है एक ही बार। सही बात है, एक ही बार लिखा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी लिखा है एक ही प्रभु है। क्या आप यहोवा परमेश्वर को मानते हो? क्या प्रभु यीशु को भी मानते हो? 2 प्रभु तो ये हो गए। पवित्र आत्मा को मानते हो? 3 हो गए। नहीं, वो 3 मिलकर तो एक है ना। जाप तो आपके पास भी है, 3 मिलकर एक। फिर लिखा है एक ही विश्वास। तो चलो, एक ही विश्वास का मतलब क्या है? किसी को चंगाई का विश्वास होता है, किसी को छुटकारे का विश्वास होता है, किसी को पासपोर्ट वीजा का विश्वास होता है, किसी को घर बन जाने का विश्वास होता है, किसी को जॉब का विश्वास होता है। एक विश्वास मतलब कौन सा विश्वास? क्या समस्या? फिर 4 वचन में लिखा है एक ही देह है, एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, आशा भी एक ही है। फिर लिखा है एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा। फिर लिखा है और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। हम सभी का एक ही परमेश्वर और एक ही पिता है, प्रभु यीशु परमेश्वर या यहोवा परमेश्वर, यीशु पिता या यहोवा पिता। यहाँ पर टोटल 7 बातें ऐसी है जो एक एक लिखा है। उत्पत्ति 19:24 में लिखा है तब यहोवा के पास से स्वर्ग से सदोम और अमोरा पर अग्नि और गंधक बरसाए। 2 यहोवा का जिक्र है वहाँ पर। ऐसी बहुत सारी बातें, मेरा सब्जेक्ट नहीं इसलिए मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहता, लेकिन हमारे परमेश्वर गिनती में 3 है। एकता में एक है, सारे काम करने में एक। और परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति 1:26, और परमेश्वर ने कहा, मतलब किसी से कहा ना, हम हमारे स्वरूप में हमारी समानता में इंसान को बनाते। तो कोई था ना सुनने वाला उनके जैसा? वो 3 है, गिनती में 3 है। ऐसा नहीं है 3 ऐसे फिर ऐसे एक हो जाते, ऐसे नहीं है। वो 3 के 3 है, तीनों के काम अलग है, लेकिन सब कामों में एक है। एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, ऐसा नहीं है। उसी तरह से एक ही बपतिस्मा, वह कैसा भी ले लो ऐसा नहीं, या कैसा भी हो चुका अभी छोड़ो ऐसा नहीं। आज जो सीखे ना बस वही एक बपतिस्मा। जब तक ऐसा एक बपतिस्मा नहीं होता तब तक ये एक वाला बपतिस्मा लेना पड़ेगा, जिससे सही में पापों की क्षमा होती है और जिसमें सही में पवित्र आत्मा मिलती है। लेकिन शैतान आज बहुत लोगों को इसी बातों में भरमाता है। दूसरी बात, बपतिस्मा देने वाला ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर अपने सारे कामों के लिए किसी न किसी को चुनते हैं, उसका अभिषेक करते हैं। बस एक अभिषेक इंसान होना चाहिए जो आपका बपतिस्मा कर सके। और बपतिस्मा जो है, यहाँ तक आप सीख गए कि बपतिस्मा ऐसे होता है, पानी सीख गए, दास कैसा होना चाहिए वो सीख गए, पश्चाताप क्या, मन फिराना क्या वो सीख गए। बपतिस्मा के बाद क्या? बपतिस्मा अंत नहीं, बपतिस्मा ही हमारी शुरुआत है। इस तरह से बपतिस्मा नहीं हुआ तो मसीह जीवन शुरू ही नहीं हुआ अभी आपका। बस ये शुरुआत करने के बाद बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 3 अध्याय
और उसका 5 वचन। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा से ना जन्मे। जल से जन्म लेना मतलब बपतिस्मा, आत्मा मतलब उसको उसी वक्त जो पवित्र आत्मा दिए जाते हैं वो। फिर पहला पत्रस 2:2, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा रखो और उसके द्वारा उद्धार पाने तक बढ़ते जाओ। पैदा हुए, दूध की जरूरत पड़ेगी, आप दूध पियो और दूध पीते पीते आगे बढ़ते जाओ। फिर भारी खुराक भी लेने लग जाओ और आगे बढ़ते जाओ। फिर खुद प्रचारक बनो और लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाना शुरू कर दो। बपतिस्मा तो शुरुआत है, वहाँ पर रुकना नहीं है, फिर आपको आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा तो मिल ही गए, फिर आपको आगे बढ़ना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पवित्र आत्मा, मैं किस तरह से कहता हूँ कि उसी वक्त पवित्र आत्मा जो है वो मिल जाते हैं। वो इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि एक बार फिर से मैं पढ़ लेता हूँ प्रेरितों के काम 2 उसका 38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इस तरह से बपतिस्मा हो जाएगा, पवित्र आत्मा उसी वक्त मिल जाएगा, तुरंत ही। लेकिन एक ही बार ऐसा हुआ बाइबल में, प्रेरितों के काम और उसके 8वें अध्याय में, कि जब बपतिस्मा हुआ तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर नहीं आए थे। और जो फिलिपुस थे उन्होंने कई लोगों को बपतिस्मा दिया। उसके बाद पतरस और यूहन्ना वहाँ पर आए और 15 वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 8:15, और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, ये पवित्र आत्मा दिया जाना सिर्फ प्रेरित के हाथ में, और वो भी बपतिस्मा के बाद। तो प्रेरित जो होता है उसको बुलाना पड़ेगा जब बपतिस्मा होता है तब, और वो जब जिसने बपतिस्मा लिया उसके सर के ऊपर हाथ रखेगा वो पवित्र आत्मा से भर दिया जाएगा। लेकिन आएगा उसी वक्त, तुरंत ये काम जो है वो हो जाएगा। तो प्रेरित के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिए जाते हैं। तो ये परमेश्वर का वचन है। इसी तरह से बपतिस्मा लेना है। अगर आपका नहीं हुआ आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई प्रेरित नहीं तो प्रेरित के लिए भी आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई सवाल है तो भी मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। परमेश्वर आपको आशीष दे।